नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं मास्टर 30 बैच के अंदर, जो कि हमारा बिहार स्पेशल बैच है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने काव्य खंड के प्रमुख 3 चैप्टर्स के अंदर आने वाले कुछ एमसीक्यू प्रश्न की, और यहाँ से हम लघु उत्तरीय प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर बेटा जो मूल उद्देश्य वो ये है कि कुछ ऐसे प्रश्नों को जाना और समझा जाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की शुरुआत करते हैं। और आज हम जिन 3 चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं या जिनसे प्रश्न हल करने वाले हैं, उनमें जो पहला चैप्टर है वो है आपका राम बिनु बिरथे जग जन्मा, ठीक है, जिसको लिखा था गुरु नानक देव जी ने। उसके बाद है प्रेम यानी श्री राधिका, ठीक है, जो किसने लिखा था? जो रसखान जी ने लिखा था, ठीक है। और उसके बाद है अति सूधो है स्नेह को मार्ग, ठीक है। और ये चैप्टर किसने लिखा था? ये चैप्टर लिखा था घनानंद जी ने। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, यहाँ से प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला की। पहले प्रश्न के अंदर आपसे जो पूछा जा रहा है वह यह है, राम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? तो भैया जी, ये जो रचना है ये हमारे परम प्रिय कवि जो हैं, ठीक है। परम प्रिय कवि कौन भैया? हमारे जो परम प्रिय कवि हैं, ठीक है, उनकी रचना है, जिनका नाम क्या है? जिनको हम कहते हैं गुरु नानक देव जी, ठीक है। अब देखो बेटा, कुछ कवि ऐसे हैं ना जो नानक, जैसे मान के चलिए कुछ कवि ऐसे हैं जो कवि भी माने जाते हैं और सिद्ध संत भी माने जाते हैं। तो उस परंपरा में नानक देव जी का एक बड़ा नाम आता है, ठीक है, जिन्हें हम संत परंपरा के अंदर बहुत आदरणीय भाव से देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम उन्हें जो है ना वो एक कवि के रूप में भी जान रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गुरु नानक की रचना है। अब कौन सी रचना है, आइए फटाफट पता कर लेते हैं। अति सूदो है स्नेह की मार्ग, स्नेह का मार्ग किसकी रचना है भैया? घनानंद जी की रचना है, ठीक है। तो ये तो अपना ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, घनानंद जी की रचना हो गई। फिर दूसरा बात है क्या? मोहि असुवन निहि धार ले बरसो, तो ये भी जो है वो किसकी रचना है? घनानंद जी की रचना है। जे नर दुख में दुखी नहीं माने, ये जो रचना है बेटा जी, ये रचना किसकी है? गुरु नानक देव जी की रचना है। इस रचना के अंदर नानक देव जी ये बताते हैं कि मनुष्य होने का गुण क्या है, कि भाई जो किसी के दुख में दुखी नहीं होता, जो किसी के सुख में सुखी ना हो, उसको मनुष्य थोड़ी ना कहते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य के होने की बात कही गई है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। फिर साथ ही साथ ये बताया गया है कि ब्रह्म का किस व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें ब्रह्म को जानने की क्षमता मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है संपत्ति के बिना, और बात भौतिक अर्थों में सही भी प्रतीत होती है कि पैसा नहीं है तो फिर क्या ही है जिंदगी में। दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इष्ट मित्रों के बिना, ऑप्शन नंबर सी है पत्नी के बिना, और ऑप्शन नंबर डी है राम नाम के बिना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो उचित उत्तर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कि कवि के अनुसार राम नाम के बिना जो जन्म है वो व्यर्थ ही गया, ठीक है। और यहाँ पर ये बात केवल नानक देव जी नहीं कहते हैं, बल्कि संसार के कई जो सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने ईश्वर को जाना है, वो सारे के सारे लोगों का मत यही है कि यदि आप राम नाम का जाप नहीं कर रहे हैं, यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो आपका जन्म जो है वो व्यर्थ ही हो जाएगा, ठीक है। चाहे पैसा आप कितना भी कमा लीजिए, पर राम नाम नहीं लेंगे तो फिर जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि भैया भगवान ने हमें जन्म ही इसीलिए दिया था कि हम जाके भक्ति करें। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए कहता है समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी है काम क्रोधहीन व्यक्तित्व में, ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ग में, और ऑप्शन नंबर डी है आकाश में। अब उचित उत्तर कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पर उचित उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कवि यानी कि नानक देव जी ये कहते हैं कि जो काम क्रोधहीन व्यक्ति हो, जिसके अंदर काम ना हो, काम मतलब हमारी इच्छाएं ना हो कि मुझे घर मिल जाए, कार मिल जाए, भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, उसके साथ साथ क्रोध ना आए, किसी ने कुछ कह दिया और एकदम भड़क गए, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, उसको जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, उस पर जो है वो ब्रह्म निवास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्म के निवास का मतलब है मनुष्य का परमात्मा से मिलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो भैया जी, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन जो है वो किसने किया है? गुरु नानक देव जी ने किया है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है सगुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर बी है निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर सी है सिख भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर डी है किसी भक्ति धारा के कवि नहीं थे। तो यहाँ पर बेटा एक बात समझ लो, सगुण भक्ति धारा यानी कि जो ईश्वर की सगुण साकार प्रतिमा या मूर्ति की पूजा या अवतारवाद को माने, ठीक है जैसे राम को माने या कृष्ण को माने, ठीक है। और निर्गुण भक्ति धारा यानी कि जो किसी वाद को नहीं मान रहे, जो किसी आकार या अवतार की बात नहीं करते बल्कि ब्रह्म भाव की बात करते हैं, और ब्रह्म का गुण ही है कि वह दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है, रहीरास और सोहिला किस कवि की रचना है? तो बेटा रहीरास को और सोहिला कवि नानक देव जी की रचना है। इसके साथ साथ एक चीज और है उनकी रचना, जपूंजी। जपूंजी के विषय में भी कहा जाता है, ठीक है, कहा क्या जाता है, ये बात सच भी है, जो जपूंजी जो रचना है वो भी किसकी रचना है? वो भी नानक देव जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कवि किसके बिना जग में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि राम नाम के बिना जग में व्यर्थ जन्म को मानता है, कि जिसने राम नाम का जाप नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो राम नाम की चर्चा है, किसकी चर्चा है? राम नाम की जो चर्चा है ना, वो केवल राम नाम से या किसी व्यक्ति विशेष या अवतारवाद से नहीं है, बल्कि इस चर्चा का मुख्य विषय है ईश भक्ति से। किससे? ईश भक्ति से, ठीक है, कि भैया संसार में भक्ति करना चाहिए, ठीक है, परमात्मा के प्रति जो है हमारा भाव होना चाहिए, और जिसका ये जो भाव है वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि जन्म का जो मूल कारण है वो ईश्वर की भक्ति ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो भैया वाणी जो है विष के समान तब हो जाती है जब उसमें बाह्य आडंबर का प्रवेश हो जाता है और वह राम नाम को त्याग देती है, ठीक है। क्यों? इस बात को समझो कि माना जाता है ईश्वर ने ये जो मनुष्य का देह दिया है वह केवल और केवल मनुष्य को भक्ति करने के लिए दिया है, और जब हम भक्ति ना करके प्रलाप करने लगे, प्रलाप का अर्थ यहाँ पर ऐसा है कि जो बातें हमें नहीं कहनी चाहिए उन बातों में हम फंस जाते हैं, तब हमारी जीभ से जो शब्द निकलते हैं, हमारी वाणी से जो शब्द निकलते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो है वो विष के समान हो जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं होगा, जिस व्यक्ति में ईश्वर की भक्ति नहीं होगी, उसे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, और जिसे सत्य का ज्ञान नहीं होगा वो इस संसार को जो है वो सत्य मानेगा, और संसार में लाभ छल कपट मोह माया के अलावा कुछ नहीं रखा है, तो उसी के व्यवहार से वो व्यवहार करेगा और खुद दुखी होगा, संसार को दुखी करेगा। तो इतनी बड़ी गहरी बात को उन्होंने केवल एक शब्द में कह दिया कि राम बिनु व्यर्थे जग जन्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, हरि रस से कवि का क्या आशय है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इस साल के लिए पूछा जा सकता है। अब देखो, कवि हरि नाम की महिमा का बखान करते हुए कहता है कि भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब आप नाम यानी कि नाम कीर्तन से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे आपको रस की प्राप्ति होती है, धीरे धीरे आपको आनंद आने लगता है, और यही जो आनंद है इसे ही हरि रस कहा गया है। क्या कहा गया है? हरि रस कहा गया, यानी कि भगवान के नाम के कीर्तन में डूब जाना, और उस कीर्तन से जो आनंद प्राप्त हो गया उसी आनंद को कवि ने क्या कहा है? हरि रस कहा है, ठीक है। क्या कहा है भैया? हरि रस। तो इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे? कीर्तनानंद, ठीक है। अब यहाँ पर कीर्तन धन आनंद से बना कीर्तानंद। अब तुम्हें यह बताना है कि कीर्तनानंद में कौन सी संधि है, ठीक है, और हरि रस, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि कीर्तन से जो आनंद प्राप्त होगा उसे ही कवि ने क्या कहा है? हरि रस कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि भैया रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी इंगित कर रहा है कि रसखान जो है वो मध्यकाल के कवि हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आधुनिक काल के कवि हैं। अब आप बताइए भैया कि उचित उत्तर क्या हो सकता है? देखिए आपके मन में ना एक चीज जरूर आ रही होगी कि सर चारों ऑप्शन गलत हैं,
ठीक है, सबके मन में नहीं आ रही होगी, कुछ कुछ लोगों के मन में पक्का आ रहा होगा। बोले उत्तर गलत क्यों है? क्योंकि रसखान को कहा जाता है किस काल का कवि? भक्ति काल का। किस काल का? भक्ति काल का। और भक्ति काल ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन है, लेकिन जरा ढंग से देखो। क्यों? क्योंकि हिंदी में हमें समानार्थी शब्द की परंपरा मिलती है, और भक्ति काल का जो समानार्थी है वह है क्या? मध्यकाल। ठीक है, तो भक्ति काल को ही हम क्या कहते हैं? मध्यकाल। इसलिए अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भैया जी। रसखान जो है वो किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, यानी कि मध्यकाल के कवि हैं। तो यहाँ पर ये और ये दोनों चीजें जो है वो एक ही हैं। क्या है कि मध्यकाल और भक्तिकाल दोनों एक तरीके से हैं। ठीक है, यानी कि एक ही है, एक ही नाम, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। और इस तरीके से एक चीज और याद रखना कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि काल विभाजन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन जरूर याद कर लेना कि मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है तुमसे। चलो आगे बढ़ते हैं। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो भैया रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले जाते हैं? रसखान दिल्ली के बाद जो है वो ब्रजभूमि चले जाते हैं। ठीक है, इसकी भी एक लंबी कहानी है। कहा जाता है कि वो किसी बच्चे की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में उन्हें कुछ सिद्ध संत मिलते हैं और कहते हैं कि भैया तुम इस बच्चे में इतना मोह क्यों है? तो वो बताते हैं कि इसमें हमें अल्लाह ताला का नूर दिखाई देता है। सिद्ध संत कहते हैं कि भैया चलो तुम इस बच्चे में अल्लाह ताला का नूर दिखाई देता है, अगर मैं तुम्हें अल्लाह ताला से सीधा मिलवा दूं तो वो कहते हैं मिलवाओ, तो फिर बात बने। तो उन्हें कृष्ण भगवान की हल्की सी झलक जो है वो दिखाई देती है उन सिद्ध संत के द्वारा, और उसके बाद वो सब कुछ त्याग कर वृंदावन वास करते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रजभूमि में रहने लगते हैं, और वहीं से जो है ना रसखान बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है रसखान की भक्ति कैसी थी? तो भैया रसखान की जो भक्ति का भाव है वो सगुण भक्ति का भाव है। किसकी भक्ति का भाव है? सगुण भक्ति का भाव है। और सगुण में भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। किसकी? कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि युगल सरकार की ये लोग भक्ति करते हैं। ठीक है, यानी कि रसखान जो है वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा एक चीज और याद रखिएगा कि सगुण भक्ति क्या होती है? तो जो व्यक्ति किसी अवतार की पूजा करे या किसी देवी देवता के साकार स्वरूप की पूजा करे, ठीक है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सगुण उपासक कहलाता है। और ऐसी भक्ति क्या कहलाती है? सगुण भक्ति कहलाती है। तो राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, किसी भी देवी देवता की जो भक्ति है वो सगुण भक्ति के अंदर आएगा। और जो लोग ब्रह्म चिंतन करते हैं, यानी कि योग की बात कर रहे हों और ब्रह्म के बोध की बात कर रहे हों, ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वो निर्गुण भक्ति के पथिक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है राधा, ऑप्शन नंबर डी है यशोदा। ठीक है, तो बेटा आपका जो उचित उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि राधा को जो है ना वो रसखान जी ने प्रेम अयनी कहा, यानी कि प्रेम का पिटारा। ठीक है, प्रेम अयनी मतलब क्या होगा भैया जी? प्रेम का पिटारा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। रसखान के चितचोर कौन है? तो भैया रसखान के एक ही चितचोर हैं, उनका नाम है भगवान कृष्ण। रसखान जो है वो कृष्ण को आराध्य मानते हैं और अपने ही आराध्य के बारे में लिखेंगे। तो मूलतः जो भगवान कृष्ण है वो रसखान के चितचोर हैं, और उनके जैसा सुंदर वास्तव में कोई नहीं है संसार में। ठीक है, इसलिए कई कवियों ने उन्हें जो है वो कामदेव से भी सुंदर बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं? ठीक है, कि भैया ऑप्शन नंबर ए है सैकड़ों स्वर्ण महल, ऑप्शन नंबर बी है सैकड़ों इंद्रलोक, ऑप्शन नंबर सी है तीनों लोक, और ऑप्शन नंबर डी है स्वर्गलोक। तो बेटा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि सैकड़ों जो स्वर्ण के महल हैं वो इन पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो बेटा कवि ने राधा और कृष्ण को, यानी कि युगल सरकार को माली मालकिन कहा है। ठीक है,
और क्यों कहा है? क्योंकि प्रेम रूप कवि की कल्पना है कि प्रेम रूपी बगीचा है, ठीक है, और उसमें राधा और जो कृष्ण है वो इस बगीचे के माली और मालिन है, और उस बगीचे का जो है वो संरक्षण करते रहते हैं। प्रेम रूपी वाटिका को जो है ना वो संरक्षित करते रहते हैं, सजाते संवारते रहते हैं, ठीक है। पुष्पित और पल्लवित करने का जो भाव है वो राधा और कृष्ण दोनों के कारण संभव हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसे क्या कहा है? इस बाग के माली और मालिन कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मंत्र मुग्ध हो गया है, ठीक है। उनके मनमोहन छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है, ठीक है। तो बात यहाँ पर यह है कि रसखान जो है वो राधा कृष्ण के सौंदर्य को देखकर, खासतौर पर कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मनमोहित हो जाते हैं। उनका मन जो है वो मोह जाता है एकदम कि अरे अब इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। और इसी बात को लेकर जब भी वो आंख बंद करते हैं तो उन्हें बार बार कृष्ण दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसी भाव को लेकर उन्होंने कहा है कि कृष्ण जो है उनका जो चित्त चुरा लिया है कृष्ण ने, ठीक है। और इसीलिए वो कहते हैं क्या कि कृष्ण जो है वो मेरे चित्त को चुराने वाले चोर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, अति सूदो स्नेह को मारक शीर्षक सवैया का किसकी रचना है? तो बेटा अति सीधो स्नेह को मारक जो सवैया है वो घनानंद की रचना है, ठीक है। घनानंद इस सवैया में अपना नाम भी देते हैं कि अति सूधो स्नेह को मारक जहाँ नेक सुयनपन बाक नहीं, जहाँ साँच चले तजी आपन पो झजके कपटी जे निसाक नहीं, घन घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तुम यहाँ एक ते दूजर आंख नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तो बेटा जब भी आप किसी पंक्ति को पढ़ेंगे ना तो वो याद हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उस कवि का नाम हमेशा रहेगा। जो ट्रेडिशनल कवि हुए हैं, जो छंद में रचना करते हैं, सवैया के अंदर हो चाहे दोहा के अंदर हो, वो कहीं ना कहीं अपना हिंट जरूर देते हैं कि ये जो रचना है वो मेरी है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये जो रचना है थी सूदो सनी कुमार वो घनानंद की रचना है। घनानंद किस सवैया के रचयिता? तो यहाँ पर एक चीज और पूछी गई है। अब यहाँ पर जो है ना मोही असवन लह बरसों के जो कवि हैं वो घनानंद है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं? अब भैया ऑप्शन है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी है आदि काल, ऑप्शन नंबर सी है रीति काल और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो घनानंद जो है ना वो रीति काल के कवि माने जाते हैं। रीति काल में भी 3 तरीके के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीति सिक्त और रीति मुक्त, ठीक है। तो जो घनानंद है ना वो रीति सिद्ध कवियों में से आते हैं, जिन्होंने बहुत चीजों को ध्यान में नहीं रखा, बस उनकी रचनाओं में ही रीति की जो है वो छाप दिखाई देने लगी ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर घनानंद जी की रचना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो बेटा घनानंद को ही प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 में जो है वो घनानंद जी का जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1689 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के सैनिक द्वारा किस कवि की हत्या की गई थी? तो भैया नादिर शाह के सैनिक जो है वो घनानंद जी को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं उसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। होता यह है कि घनानंद जी जो थे वो पहले मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे, ठीक है, मीर मुंशी थे। फिर बाद में जब सुजान उन्हें धोखा दे जाती है, ठीक है, सुजान का और उनका एक प्रेम प्रसंग था, तो सुजान से वो कहते हैं कि चलो वो हमारे साथ चलो, तो सुजान मना कर देती हैं, ठीक है। और जब सुजान मना कर देती हैं तो वो जो है ना वो वृंदावन आ जाते हैं, उनका मोह भंग हो जाता है, वो वृंदावन आके कृष्ण भक्ति करने लगते हैं। और ये जो बात है वो चारों ओर फैल जाती है, ठीक है, कि घनानंद जो है ना अब मूलतः जो है वो भक्ति करने लगे हैं और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये हो जाती है, दूसरा चीज़ ये भी था कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो भक्त हो चुका था, ठीक है। फिर इसी दौरान नादिर शाह का आक्रमण होता है। उनके जो सैनिक हैं वो उनको पहचान जाते हैं कि ये घनानंद है, मीर मुंशी है, इसको पकड़ लेते हैं, इससे सोना मांगते हैं कि सोना दे। तो घनानंद जी क्या करते हैं कि रज उठा के हाथ में पकड़ा देते हैं, और जैसे ही रज ने पकड़ाते हैं वो सैनिक इन्हें मार देते हैं। उनको गुस्सा इस बात पे आ जाता है कि मैं इससे सोना मांग रहा हूँ और ये जो मुझे रेत दे रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में जो है वो घनानंद जी को मार देते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी, प्रश्न की जो श्रृंखला है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। तो ये था आज का सेशन। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा, वरना मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।